स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, चुनाव प्रचार अब फुल फॉर्म में आ चुका है और अब देखिए कैसे लपेटे जाएंगे नेता। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं चरणजीत जी, चिराग जैन साहब, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी और बीजेपी से हमारे साथ हैं आरपी सिंह साहब। दीदी आ गई हैं चुनाव प्रचार करने जी। अब दीदी जब आ गई हैं चुनाव प्रचार करने, प्रियंका दीदी, आप लोगों को मैं बताऊं, आ गई हैं चुनाव प्रचार करने, तो उनके आने के बाद परिवर्तन क्या क्या हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। दीदी का सर ये हो गया ओए की करिए दीदी का सर ये हो गया ओए की करिए दीदी का सर ये हो गया ओए की करिए दल को ऐसा डर हो गया ओए की करिए यूपी में अब की बार सीटें छोड़े स्टार, यूपी में अब की बार सीटें छोड़े स्टार, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। भाई 2 सीटों पर हो गया ओए की करिए भाई 2 सीटों पर हो गया ओए की करिए पहले थे एक ही रंग में, पहले और अब का फर्क देखो आप। पहले थे एक ही रंग में, बबुआ भैया थे संग में, बबुआ पे रहा न काबू, कैसा ये हुआ है जादू। साइकिल ले हाथी तो गया ओए की करिए साइकिल ले हाथी तो गया ओए की करिए दीदी है जब से आई घर की हो रही बड़ाई, दीदी है जब से आई घर की हो रही बड़ाई, गुणगान कर रहे चाको, अब क्या चाहिए जनता को, पहला परिवार ये हो गया ओए की करिए पहला परिवार ये हो गया ओए की करिए दीदी का सर ये हो गया ओए की करिए। अब ये आखिरी बंद सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो तू इसी को पढ़ देता पहले। तैयारी है ये किसकी, उनका एक वीडियो आया है, सुनिएगा साहब। तैयारी है ये किसकी, 19 नहीं 22 की, इस बार नहीं है मौका दीदी को परिणामों का, अनुमान भयंकर हो गया ओए की करिए अनुमान भयंकर हो गया ओए की करिए दीदी का सर ये हो गया ओए की करिए। तो आलोक जी, आप तो सीधा 22 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 19 का पहले चुनाव है ना। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक बात भविष्य की है तो आज तो मोदी जी भी उन 2022 और 2024 और 2027 के आंकड़े देते हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी करती है। 2022 में विधानसभा चुनाव है तो उसकी भी तैयारी हो रही है, साथ साथ उसकी हो रही है, अभी लोकसभा की हो रही है। नहीं, लोकसभा की तो हो ही रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि लोकसभा की तैयारी नहीं हो रही है। तमाम कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, मोदी जी से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। 2014 में कौन कौन सी घोषणाएं की थी, वो 15 लाख कहाँ गए, पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता हुआ और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हुआ, धारा 370 का क्या हुआ, सारे ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, असल में लड़ाई तो 19-22 की है उनके यहाँ को। 19 में तो पता है राहुल गांधी ने रहना नहीं, 22 में प्रियंका गांधी नेता बन जाएंगे कांग्रेस की, इतनी सारी बात है। मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी से जब भी आप कोई सवाल पूछो तो या तो समाजवादी की बात करेंगे या बीएसपी की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। दूसरों के घरों में झांकने की उनकी आदत है। तो उनसे हमारे विनम्र निवेदन है, आप को जिम्मेदारी मिली, आप अपने घर को संभालो। आपका घर संभलने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे घरों में क्यों ताकते झांकते हो। जितने लोग यहाँ बैठे, कृपा कर कोई नरेंद्र मोदी जी के भाई का नाम किसी को पता है क्या? किसी को कृपा करके बता दीजिए किसी को। हाँ, पता है उनके, अरे सुन लीजिए दोस्त, वहां पे तो पता है भैया, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, भाई जी, बहन जी, पिताजी, सबके नाम आगे पीछे होंगे, सबके सब चुनाव लड़ेंगे, सबके सब राजनीति में आएंगे। वो ठेकेदारी ले रखी है भैया।
आज 70 साल से ले रखी, अब तो छोड़ दो। आप एक काम करो शर्मा जी, मैं बताऊं। लो सुनो भदौरिया जी, नहीं एक बात बोल दूं, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि यहाँ भी सारे बच्चे बैठे हैं, आप भी बैठे हो, परिवार होना गुनाह हो गया है क्या? परिवार ऐसा बोलते हो आप जैसे गाली देते हो कि परिवार, भाई का नाम नहीं पता है। अच्छी बात है क्या भाई का नहीं पता? अरे माँ बाप का नाम पता होना चाहिए, भाई का नाम पता होना चाहिए, बेटे का पता होना चाहिए, बेटी का पता होना चाहिए, इसमें गुनाह है क्या? शर्मा जी, पूरी साल राम शिव जप किया। कभी मंदिर में जाते हैं जनेऊ पहन के, कभी भोले जी के यहाँ मत्था टेकने जाते हैं। राहुल जी कि पूरी साल राम शिव जप किया, क्या सोचा था वरदेने शंकर चले आएंगे। और चोर चोर का मचाया शोर, जोर जोर से सोचते हो लोग तुम्हें चौकीदार बनाएंगे। कि बीजेपी ने बोया है खुद ही काटेगी वो, बेशक, वाह। और काटेगी। आरपी सिंह जी, ये बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, बीजेपी ने बोया है खुद ही काटेगी वो, आप बस खड़े खड़े तालियां बजाएंगे। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, और बच्चों मुझे बताना देश भी, कि आप बस खड़े खड़े तालियां बजाएंगे और मोदी को हराने का साहस भी जुटा लिया तो, मोदी को हराने का साहस भी जुटा लिया तो राहुल को जिताने की हिम्मत कहां से? बड़े हो रहे थे 3 स्टेटें जीत करके, तो सुनो कि राह कठिन और टूटा मन है, राह कठिन और टूटा मन है, बाधा बहुत बड़ी है। कि राह कठिन और टूटा मन है, बाधा बहुत बड़ी है, और अभी कदम बस 3 चले हो, दिल्ली दूर पड़ी है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश की जनता और चिंतन मनन के साथ आज तक कांग्रेस को जिताती रही, पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया था, देश की जनता ने देख लिया कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं। तो देश की जनता के अंदर बहुत ताकत है, वो अपने आप फैसला लेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। वैसे एक बात है फौजदार जी, मुझे लगता है आप भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो मोदी के खिलाफ बोलने में। आप भी, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। नहीं सर, नहीं, हम जिस तो सरकार साफ जिसकी है, सरकार नहीं, सुनिए, क्वेश्चन होना चाहिए सरकार से, जिसकी सरकार है उससे हम जवाब लेंगे ना। आप जवाब कांग्रेस से मांगने लगते हो, सरकार से मांगो ना। सरकार से मांगने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। इतना डर, इतना डर। चलो, अभी तो हम आपसे मांगेंगे, और आपसे ये सबूत भी मांगेंगे, ये सबूत भी मांगेंगे कि आपके पास इस रंग के कितने कुर्ते हैं। मैं पूछ लेता हूँ, सभी से पूछ लेता हूँ, आप मत मानना कि आपसे पूछा है, क्योंकि भदौरिया जी आपसे तो पूछ भी लें तो आपकी मर्जी, आप जवाब दो या मत दो। इन लोगों से पूछ लेता हूँ, बाकी दोनों से। अरे दुश्मन से पीछे लड़ेंगे, अभी तो यहाँ टिकटों का झगड़ा है ना वैसी आवाज? हाँ, बिल्कुल वैसी। अरे दुश्मन से पीछे लड़ेंगे, अभी तो यहाँ टिकटों का झगड़ा है, सारे बाहरी ही लाकर धरेंगे, तो हमें काहे फोकट में रगड़ा है। और दोनों पार्टियों के अंदर जो अंतर कलह चल रही है उसका आनंद लें। कोई मैडम की बेटी बनी छा गई, उनकी उपलब्धि यही है कि वो उस परिवार से हैं। कोई मैडम की बेटी बनी छा गई, कोई साहब के दिल से टिकट पा गई, कोई मैडम की बेटी बनी छा गई, कोई साहब के दिल से टिकट पा गई, कोई दल में नया था उसे मिल गया, कोई अंदर गया था उसे मिल गया, हम कब तक पुछल्ले बन
बनेंगे, हमारा भी इरादा तो तगड़ा है। अरे दुश्मन से पीछे लड़ेंगे, अभी तो यहाँ टिकटों। और दूसरा बंद सुने इसका। कार्यकर्ता को क्या फील होता है जब बाहर से कोई आके टिकट ले जाता है। हमने सारी जवानी लुटाई जहां, अपने जीवन की पूंजी चढ़ाई जहां, कार्यकर्ता ही बनकर रहे उम्र भर, हमको इग्नोर करके चले हो कहां, पैराशूटों से लीडर झड़ेंगे, पैराशूटों से लीडर झड़ेंगे, तो हमने क्या झुंझुना पकड़ा है, अरे दुश्मन से पीछे लड़ेंगे। ये तो आलोक जी का अपना भी दर्द है। हाँ जी, आपको ही नहीं दिया टिकट कभी। इसीलिए देखिए मैं समझता हूँ कि आंसू पोंछे उन्होंने भी। टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये राजनीति और लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं भी एक चुनाव लड़ा, मैं हार गया, दोबारा फिर प्रयास करूंगा, फिर टिकट मिलेगा, फिर जीतूंगा। वैसे एक बात तो है फौजदार जी कि सारी कविताएं परिवारवाद पे ही हैं, कोई विकास पे भी हैं, रोजगार पे हैं, तो बताओ। सारी परिवार सारी कविताएं वंशवाद पे है, ये देश की समस्याओं पे भी है कि नहीं है। भदौरिया जी, शर्मा जी, आपके लिए चेतावनी है और सर आपके लिए सुझाव है। 1 2 3 4 जागते रहो। वाह वाह बढ़िया। 1 2 3 4 जागते रहो, हो जाओ खबरदार, जागते रहो, सज गया दरबार, जागते रहो, आ रहा है चौकीदार, जागते रहो, आ रहा है चौकीदार, जागते रहो। क्या क्या हुआ कि खूब परेशान है किसान देश का, क्या बात है, लेके माल भागे बेईमान देश के, रोज मारे जा रहे जवान देश के, नेता कर रहे हैं महान देश के, अच्छे दिनों का प्रचार, जागते रहो, 1 2 3 4 जागते रहो, आ रहा है चौकीदार, जागते रहो, कि राजनीति सांप सीढ़ी वाला खेल है, जानी दुश्मनों का भी हुआ मेल है, जानी दुश्मनों का भी हुआ मेल है, निकला गरीब का भी खूब तेल है, सारे भाषणों में सपनों की सेल है, सारे भाषणों में सपनों की सेल है, सब मिलेगा उधार, जागते रहो, 1 2 3 4 जागते रहो, आ रहा है चौकीदार, जागते रहो। आनंद का गीत ये है कि इस बार भाजपा ने बहुतों के टिकट काटे, ठीक है, बहुतों को नहीं दिए, खुद के भी 75+ वालों को नहीं दिए, ठीक है। अब जितनों को नहीं दिए हैं 75+ वालों को, वो गोला बना के बैठे हैं आपस में। 75 से कम भी हैं, 40 साल वाले भी हैं, 42 साल वाले भी। उनको तो सर सिचुएशनली नहीं मिली ना, मतलब अब क्या करें सर, सीटें उतनी हैं, लोग बहुत सारे। काटी ना, सिटी को काटी। क्यों आप भी लाइन में थे क्या भाजपा की टिकट के है तो वहां भी टिकट का धंधा चल रहा है ना, धंधा। किसने जाना था ये सीट होगी मेरी, किसने जाना था ये सीट होगी मेरी, आखिरी 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 आखिरी, किसने जाना था ये सीट होगी मेरी, आखिरी 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 आखिरी, जो भी मिलता वो कहता हमें बस यही, आप हो गए फ्री, आप हो गए फ्री, किसने जाना था ये सीट होगी मेरी, ऐसा देखा नहीं इससे पहले कभी, हमने देखे हैं अब तक इलेक्शन सभी, सीनियर जितने उतनी वैल्यू घट गई, हम 75 वालों की टिकट कट गई, अब हमारे लिए
अब हमारे लिए कोई कुर्सी नहीं, स्टार भी हम प्रचारक रहे ना कहीं। कितनी मेहनत से हमने खिलाया कमल, हमने देखा था अपना सुनहरा सकल। स्पष्ट बहुमत से अब जब है सत्ता मिली, पोस्ट ही ना रही, पोस्ट ही ना रही, पोस्ट ही ना रही, पोस्ट ही ना रही। किसने जाना था ये सीट होगी मेरी, आखिरी 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 आखिरी। मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ, भाजपा वालों की क्या है कि जो कुछ भी इनसे बात कहो, यार वो नेहरू जी नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, कोई भी इनसे कहो। अच्छा, दूसरों के दोस्त तो देख लेते हैं, अपना नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश से गरीबी हटानी है तो कांग्रेस को हटा दो। तो मैं एक तर्क दे रहा हूं, सुन ले। हाँ, सरदार जी, सरदार जी का मामला है। नहीं, सरदार जी का मामला, तुम सरदारों के बीच में मत बोलो। ये हमारा अपना मामला है कि कद्दू के समान दोष अपना न देखिए जी। अच्छा, ये भाजपा का चरित्र है, मैं बता रहा हूं आपको। कद्दू के समान दोष अपना न देखिए जी, दूसरे के बेर जैसे दोषों को दिखाइए। अच्छा वाह, अच्छा है। हाँ, दूसरे का बेर जैसा दोष कद्दू समान, और अपना कद्दू के समान बेर के समान, राई के समान। कि कद्दू के समान दोष अपना न देखिए जी, दूसरे के बेर जैसे दोषों को दिखाइए, और अपने कलंक को छिपा लो चकाचौंध में, अपने कलंक को छिपा लो चकाचौंध में, दूसरों के पाप नाच नाच के दिखाइए। नाच नाच के वाह। कि मोदी जी का कहना है गरीबी हटानी यदि, एक तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं, समर्थन करना। कि मोदी जी का कहना है गरीबी हटानी यदि, पूरी तरह देश से कांग्रेस को हटाइए। मोदी जी कह रहे हैं ना, पूरी तरह देश से कांग्रेस को हटाइए। तो इस हिसाब से बेरोजगारी हटानी है तो भाजपा को झाड़ पोंछ कोने में लगाइए। झाड़ पोंछ के 5 साल सत्ता में हो गए, 5 साल हो गए सत्ता में। हाँ, समर्थन करना बच्चे हो। 5 साल सत्ता में हो गए, फिर भी नेहरू से खतरा है। 5 साल सत्ता में हो गए, फिर भी नेहरू से खतरा है। और सुनो क्या बात क्या है कि कांग्रेस के भय का भूत अब भी सर से नहीं उतरा है। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान की जो हमारे साथ समस्या खड़ी हुई है, अरे दोस्त, इसमें पाकिस्तान कहाँ आ गया? अरे आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात ही ना, आप पूछो। देखो ये भागते, चित भी मेरी पट मेरी। हकीकत यह है कि जो आज समस्या कश्मीर की खड़ी है, वो पाकिस्तान की जो समस्या खड़ी है, वो नेहरू जी की देन है। अगर नेहरू जी ने उस समय ठीक फैसला किया होता, आज करतारपुर कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम 5 किलोमीटर करतारपुर इधर ले आते। अगर इंदिरा गांधी ने, जब देश के फौजों ने 90,000 फौजी उनका सरेंडर करा लिए थे, तब पूरा लाहौर इधर ले आते। दिक्कत तो ये थी, तब टेबल पे बैठकर सरेंडर कर देते हैं। आज पहली बार है जब वापस मुंह तोड़ जवाब मिलता है, ये फर्क है। नहीं, अगर एक मिनट, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो तुम चुपचाप बिना बुलाए बिरयानी खाने कहाँ जाते? मैं आता हूँ। सुनो दोस्त, सुनो। बिरयानी नहीं, कभी नहीं खाई। और मोदी जी, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो, अरे साहब जी सुन लो, अरे सुन लो, इनके नेता मांसाहारी होंगे, सुन लीजिए। तो हकीकत है, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो ना यार, अरे ये देखो, अरे ये थोड़ा चलेगा, आप भी बोलोगे। हकीकत ये है कि जब जरूरत पड़ी है तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया उनको। सरदार जी को बोल रहे थे, बुआ के मूछें होती तो फूफा होता वाली स्थिति है।
नेहरू जी ने ये कर दिया होता तो ये हो जाता, इंदिरा जी ने ये कर दिया होता तो वो हो जाता। जब बिरयानी खाने गए थे गले में हाथ डाल के नवाज शरीफ को यहाँ ले आते तो कलेश ही निबट जाता। सुन लो अब हमारी सुन लो, पहले हमारी सुन लो भाई साहब, उसको ठोका भी हम नहीं है। हमारी सुन लो। एक रैप सुनाता हूँ, रैप। लोकसभा का बज गया ढोल, सारे लीडर रॉक एंड रोल, जो जीतेगा वही सिकंदर, बाकी सबका डिब्बा गोल। सबके बिगड़े बिगड़े बोल, ना कोई नाका ना कोई टोल, एक शब्द से बाजी पलटे, सोच समझ के मुंह को खोल। आजा पूरा हाल दिखा दूं वोटिंग की नौटंकी का, दल बदला तो मेकअप करके भालू बन गया मंकी का। मोदी जी जब कर ना पाए सिन्हा जी को काबू में, कांग्रेस ने रिचार्ज कराया जोश बिहारी बाबू में। जिसने खुलकर करी आरती अमित शाह के भैया की, उस लीडर को सता रही है दहशत आज कन्हैया की। जय पर्दा गिर गई कमल से और उर्मिला पंजे से, दोनों ने सपना देखा पर सपना बची शिकंजे से। जो भी आंख दिखा, बजाओ, सांस लेनी है। जय पर्दा गिर गई कमल से और उर्मिला पंजे से, दोनों ने सपना देखा पर सपना बची शिकंजे से। जो भी आंख दिखाए उसकी आंखों में पानी भर दे, जो खुद को साहब समझेगा उसको अडवाणी कर दे। जो भी खुद को साहब समझे उसको अडवाणी कर दे। अंतरिक्ष में कर दे होल, ऊंची ऊंची बातें बोल, अगर जमीनी बातें की तो ट्विटर पर होलेगा ट्रोल। गूगल पर किसका कंट्रोल, सबकी खुल जाती है पोल। जो जनता को झांसा देगा जनता उसको देगी झोल। आपने 72,000 साल का वादा किया, आपके रुपए प्रति साल का 72,000 हो गए। हाँ, अब 15,72,000 हो गए। नहीं, 15 लाख बीजेपी दे रही है, 72,000 इधर आएंगे तो 15,72,000 का मामला अच्छा, है। और 500 बीजेपी ने जो और दे रखे हैं किसानों को, वो भी जोड़ो। नहीं, वो 1-2 महीने के लिए, इलेक्शन के बाद वो खत्म हो जाएंगे। वो तो चाय पानी का अभी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, उस पे सुनो। हर महीने श्रीमान जरा सा ठीक लगा लो। अच्छा, हर महीने श्रीमान जरा सा ठीक लगा लो। 6,000 भुगतान जरा सा ठीक लगा लो। 6,000 भुगतान जरा सा ठीक लगा लो। और 4 पीढ़ियां एक ही वादा, हटे गरीबी मत समझो नादान, जरा सा ठीक लगा लो। मत समझो नादान, जरा सा ठीक लगा लो। और किसकी जेब काट कर आखिर किसको दोगे? बहुत अच्छे, किसकी जेब काट कर आखिर किसको दोगे? हे मेरे भगवान जरा सा ठीक लगा लो। हे मेरे भगवान जरा सा ठीक लगा। और अंतिम पंच है कि जब मौका था घुटे रहे तुम घोटालों में। बढ़िया बात। जब मौका था घुटे रहे तुम घोटालों में, अब मत बनो महान जरा सा ठीक लगा लो। महान जो बनाता है वो हमेशा जनता बनाती है, और जनता ने कांग्रेस को महान बनाया है। 2014 में जिस तरह से घोटालों का आडंबर खड़ा करके, हम तो पूछ रहे हैं भाई 2G में सब लोग बरी कैसे हो गए? मोदी जी आपके समय में बरी हुए। जहां तक बात आपने गरीबी की है, मुझे केवल ये बताइए, 1971 में नारा दिया 57 करोड़ आबादी थी, आज 135 करोड़ आबादी है। 1971 के बाद 57 करोड़ तो बाकी के जो एडिशनल जुड़े वो भी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आज मैं पूछना चाहता हूं, सरदार जी बैठे हैं, 5 साल हो गई सरकार को, मोदी जी भी गरीबी कर रहे हैं, गरीबी रेखा डिसाइड नहीं कर पाए। यहां पर जो पीछे लोग बैठे तालियां तो बजा रहे हैं। आपने 1971 में जो बोला था गरीबी हटाओ, वो वही जो उस टाइम पैदा हुए थे बस उतनी की हटानी थी सर। उसके बाद भी गरीबी हटी है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 करोड़ लोगों की गरीबी हटी है। लेकिन जहां ये जो पीछे बैठे हमारे युवा साथी बैठे हैं, ये भी तालियां बजा रहे हैं। इनसे भी पूछ रहा हूं मैं, और सरदार जी भी बता के जाएं, 1 घंटे का शो है, गरीबी रेखा क्या है जरा डिसाइड नहीं कर पाया नीति आयोग 5 साल में, और अगर कर पाया हो तो पीछे के श्रोता भी बताएं और सिंह साहब भी बताएं। आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके,
आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके, आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके, मांगोगे कितनी बार नारा एक बार देके, आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके। हट जाएगी गरीबी दशकों से सुन रही है, हट जाएगी गरीबी दशकों से सुन रही है, जनता तुम्हारे वादों पे सपने बुन रही है, सब देख चुके वोट तुमको बार बार देके, सब देख चुके वोट तुम बार बार देके, आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके। लेकिन इसमें एक सीरियस बात भी है सर, देना है सच में पैसा, राशि बढ़ाओ तुम फिर। 6,000 में क्या होता है यार, बहुत कुछ हो जाएगा। देना है सच में पैसा, 15 लाख से ही क्या हो गया था? जब देने ही नहीं है, जब देना ही वही नहीं। वही वही चाचा जी मेरी सलाह है कांग्रेस को कि देना है सच में पैसा, राशि को फिर बढ़ाओ, 10 साल की कमाई स्विस बैंक से मंगाओ। देना है सच में पैसा, राशि को फिर बढ़ाओ, देना है सच में पैसा, राशि को फिर बढ़ाओ, 10 साल की कमाई स्विस बैंक से मंगाओ। देखो तो 20 लाख फिगर की फुहार देके, 6,000 में क्या होता है? देखो तो 20 लाख फिगर की फुहार देके, आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके, मांगोगे कितनी बार नारा एक बार देके, आए हैं वोट मांगने ये 6,000 लेके। भदौरिया जी एक बात बताऊं आपको, लेकिन वायरस निकाल दो पुराना, वो बहुत जरूरी है। मैं निकालूंगा आपका भी, रुक जाऊंगा। एक बात तो है सिंह साहब, एक बात सुनो मेरी, एक बात तो है कि कोई भी देश में कहीं काम हो जाए उसका श्रेय लेने का भाजपा को बड़ा शौक है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि सेना के शौर्य का भी श्रेय आप ले रहे हैं, सेना के शौर्य का भी श्रेय आप ले रहे हैं, अपने भी शौर्य के कुछ करतव्य दिखाएंगे। सेना के शौर्य का भी श्रेय आप ले रहे हैं, अपने भी शौर्य कुछ करके दिखाएंगे, और DRDO इसरो के वैज्ञानिकों का शौर्य उसका भी श्रेय लेके फायदा उठाएंगे। सुन लो पूरी सुन लो, अभी पहले सवाल तो सुन लो। हाँ, कि दूसरों का श्रेय लेने की कितनी ललक है आप में, दूसरों का श्रेय लेने की कितनी ललक है, तो लगता है एक श्रेय और लेने जाएंगे। अब बच्चे समझेंगे और समर्थन करना, लगता है एक श्रेय और लेने जाएंगे, और इस बार जीती जो वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, तो कोहली के बजाय ट्रॉफी आप लेके आएंगे। तो कोहली के बजाय ट्रॉफी आप लेके आएंगे। तो सुनो, लेते रहे श्रेय औरों के, लेते रहे श्रेय औरों के, तो कहीं उल्टा ना हो जाए, और आपकी हार का श्रेय अब के जनता ना ले जाए। हमारी सुन लो, दो बातें नहीं, दोस्त ये राज, एक बात नहीं, बहुत जरूरी है दोस्त इकट्ठे ही सुन लेना। अरे नहीं, सुन लो दोस्त, सुन लो, कुछ सुन नहीं था। लो, अरे सुन लो दोस्त, जो जरूरी है वो आप अरे कर एक नहीं मिनट रहे। सुन लो, अच्छा, सुन लो। अभी फली मेजर, अरे सुन लो बेटा, फली मेजर है एयरफोर्स के चीफ, 26/11 के बाद गए मनमोहन सिंह जी के पास, भैया हमको जवाब देने का छूट दे दो, मना कर दिया। अच्छा, हम तो सोचे चलो फली मेजर झूठ बोल लेंगे, सैम प्रतोदा ने खुद कबूल कर लिया कि हमने नहीं ये छूट दी 26/11 को। अगली बात, अभी जो सारस्वत DRDO को पहले के चीफ रहे, उन्होंने कहा हम गए थे हाथ जोड़कर, भैया हमको करने दो। अरे हम गए थे करने को, मना कर दिया। ये सुनने लगे भदौरिया साहब, वो गए थे, मना कर दिया। अरे भैया, जब सरकार छूट देगी, सरकार कहेगी करो, और जब कोई पीठ लगते साथ पीठ लगा खड़ी होगी तो उसका श्रेय मिलेगा, 100% मिलेगा। ये पहली बार बना रहे हो, मैं गिना दूं इन्हें।
अच्छा, एक मुझे सिर्फ एक बताइए, ये स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, ये सब नेहरू जी ने शुरू करके, ये तो ठीक है ना? बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए एक सुनो, ये स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम 1944 में शुरू हुआ, जब देश आजाद नहीं होता। ये ध्यान में रख लेना पहली बात। अरे सुनो सर, अरे सुनो सर, अरे सुनो सर, आपने 2012 के अंदर गए, 2012 के अंदर गए, आपके आगे हाथ जोड़े, भैया हमें छूट दे दो सैटेलाइट गिरने की, आपने छूट नहीं दी। आप डरते थे, आप डरते थे। अच्छा, हम बोल रहे हैं, बताओ। अच्छा, इतना बता दो, अरे हमारी सुन लो भैया, बस इतना बता दो कि डीआरडीओ इसरो की स्थापना कब हुई तो हम आपको मान जाए, बस इतना बता दो, इतना ही बता, उसके आगे पीछे नहीं बोलना, इतना बता दो। 2014 में तो नहीं हुई थी कि मोदी जी ने आके डीआरडीओ बनाया? भदौरिया जी, ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है, पर दाल इस समय 100 से नीचे बिक रही है, ये पता है। देखो, थोड़ा ज्यादा बजा के 100 की 1.5 किलो इनको जानकारी नहीं होगी। कल योगी जी ने मंदिर में खड़े होकर स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस मंदिर मंदिर घूम रही है। इनके कंट्राडिक्शन की कहां तक जाएंगे, खैर सुन लो। मोदी जी की व्यस्तता के जलवे को देख देख आडवाणी जी को भी जवानी याद आ गई। आडवाणी जी को भी जवानी याद आ गई। राहुल ने दक्षिण में क्यों फंसाई एक टांग? मैं तो बैलेंस करता हूं, भदौरिया जी देख लो। राहुल ने दक्षिण में क्यों फंसाई एक टांग, अमेठी में स्मृति ईरानी याद आ गई। और शाह से नवादा छीन भेजा है बेगूसराय, और गिरिराज जी को नानी याद आ गई। वहां जाते ही बताया मेरी ननिहाल है। और गिरिराज जी को नानी याद आ गई। अब अंतिम पंक्ति जनता की ओर से बोल रहा हूं। कोई कह रहा है आपने धतूरा पिया हुआ है, कोई कह रहे हैं आपने तालियां बजा रहे हैं। अब आपकी ओर से बोल रहा हूं कि और गिरिराज जी को नानी याद आ गई। सारे दल झूठ बोलने की होड़ में लगे हैं, जनता को चाल ये पुरानी याद आ गई। सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए। ये सारे ही खुश होंगे। अच्छा, सारे, हाँ, वो तो दोनों एक ही, हम ही रोएंगे बाद में। कि 4 साल 6 महीने तक तुम बने रहे प्रधान, घूम लिया जग सारा तुमने लेकर एक विमान। अब जब कंफ्यूजन है तुमको जीत मिले या हार, 6 महीने के लिए बने हो देश के चौकीदार। ये जनता सब जाने है, सभी को पहचाने है। ये जनता सब जाने है, सभी को पहचाने है। सर नाराज भी हो सकते हैं। कि सैनिक देकर जान बढ़ाते मान देश का सच है, रोज नए आयाम गढ़े विज्ञान देश का सच है। लेकिन दोनों की उपलब्धि पर हो स्वयं सवार, सोच रहे हो बन जाएगी 19 में सरकार। ये पब्लिक सब जाने है, सभी को पहचाने है। ये पब्लिक सब जाने है, सभी को पहचाने है। देश में ऐसी बही बयार देखो कैसी माया है, देश में ऐसी बही बयार देखो कैसी माया है। चौकीदारों की सरकार देखो कैसी माया है, चौकीदारों की सरकार देखो कैसी माया है। लोगों ने तो नेता भेजे थे चुनाव में चुनकर, लोगों ने तो नेता भेजे थे चुनाव में चुनकर। सोचा बन के काम करेंगे एमपी और मिनिस्टर, सारे बन गए चौकीदार देखो कैसी माया है। सारे बन गए चौकीदार देखो कैसी माया है। कुछ बनते तो समझ में आता नजर रखेंगे भारी, कुछ बनते तो समझ में आता नजर रखेंगे भारी। सारे बन गए आखिर किस पर है ये चौकीदारी, बात ये समझना आती यार देखो कैसी माया है। बात ये समझना आती यार देखो कैसी माया है। जाने किसने बोला खुद ही ले ली जिम्मेदारी, जाने किसने बोला खुद ही ले ली जिम्मेदारी।
कौन करेगा चौकीदारों की अब चौकीदारी, खुद से हटा दिया है बाहर देखो कैसी माया है, खुद से हटा दिया है बाहर देखो कैसी माया है। और रोजगार की बात पे तो कोई भी मुंह ना खोले, रोजगार की बात पे तो कोई भी मुंह ना खोले। कल तक था बेकार जो बंदा वो भी आज ये बोले, हाँ हाँ मैं भी चौकीदार देखो कैसी माया है, हाँ हाँ मैं भी चौकीदार देखो कैसी माया है। आप हम पे इतना आक्षेप करेंगे ना, इसी बात के चौकीदार हैं कि आपका ये हक है कि इतना आक्षेप करें, इतनी बात करें, ये भी चौकीदारी है अपने आप में, इसलिए आपका स्वागत है, इस बात का भी आपका स्वागत है। सर यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, मैं हूँ फौजदार और ये सब ही है। सुन लो सर, अरे सर इतनी बात कह रहे हैं, इतनी और मैं हर बात पे आपका स्वागत कर रहा हूँ, मैं उनके तरह आक्षेप नहीं लगा रहा, राजगिरी बिना गारंटी के ले सकता है, बिना गारंटी तो ले सकता है। एक मिनट शर्मा जी मेरी बात चली जाएगी, एक मिनट। आरपी सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी को ये समझना चाहिए, ड्यूटी समझनी चाहिए कि वो चौकीदार है। ये आदर्श वाक्य आपने विजय माल्या और नीरव मोदी को क्यों नहीं पढ़ाए थे? वैसे सुनो, भाजपा के पाल के घमंड जो अकेले की अकड़ में हो, पाल के घमंड जो अकेले की अकड़ में हो, कहीं पे सपाई कहीं घेर रहा हाथी है। चुनाव का देखना, कहीं पे सपाई कहीं घेर रहा हाथी है, और आपने सोचा था मैं खाने में होगा हुजूम। मेरठ में देखा ना, पहले 2 लाख आए थे, अब के 20,000 बड़ी मुश्किल से आए हैं। आपने सोचा था मैं खाने में होगा हुजूम, पीने वाले गायब थे, अकेला दिखा साकी है। क्या किया हुआ वायदा एक भी पूरा न किया। लास्ट में बात बताऊंगा, मैं दोनों को घेरा है इसमें, सुनना मस्ती में देखना इसमें। क्या किया हुआ वायदा एक भी न पूरा किया, राहुल के वायदों की तो लाजवाब झांकी है। 72,000 तुम तो दे रहे थे 500 रुपए महीने, वो दे रहा है 6,000 रुपए महीने। हम किसके साथ जाएं, तुम ही बताओ। बताओ किसका झूठ ज्यादा बड़ा। पूरा करो, पूरा सुन लो। क्या किया हुआ वायदा एक भी न पूरा किया, राहुल के वायदों की तो लाजवाब झांकी है। पर चिंता की बात नहीं भाजपा, कि चिंता की बात नहीं, तुम ही रहोगे प्रधान। चिंता देख कहां से लाए बात, चिंता की बात नहीं, तुम ही रहोगे प्रधान, क्योंकि मणिशंकर का प्रचार अभी बाकी है। के देले का नहीं किया विकास, एक देले का विकास नहीं किया, देला भी ज्यादा लगा। लेकिन सुनो, लक्की लॉटरी है तुम्हारे लिए। के देले का नहीं किया विकास, किंतु लॉटरी लक्की है। धेले का नहीं किया विकास, तुमने कोई काम नहीं किया देश में, ये पक्का है। धेले का नहीं, धेले का सुन लो, दो लाइन सुन लो। धेले का नहीं किया विकास, किंतु लॉटरी लकी है। और मणिशंकर 2 बार बोल जाए तो जीत तुम्हारी पक्की। कह रहे थे बैंक में कितने सारे अकाउंट खुलवा दिए, हमारे खुले हुओं के पैसे ना मिल रहे हमें वापस, इसलिए हमसे मत पूछो, हमारे दिल के जख्म सुन लो। आपके जो साथी चले गए, सुन तो लो भाई साहब, सुन लो, सॉरी मेरे से गलती हो गई, सुन लो। कैसे गठबंधन की नाव होगी पार भला, सीधा इन पे अटैक है, बिल्कुल चुप रहना वरना आप पे हो जाएगा। कैसे गठबंधन की नाव होगी पार भला, दंगल से पहले उस्ताद भागने लगे। कैसे गठबंधन की नाव होगी पार भला, दंगल से पहले उस्ताद भागने लगे। जिनको कहा था कि वो खेत की सिंचाई करें, वो ही लेके खेत में से खाद भागने लगे। वो ही लेके खेत में से खाद भागने लगे। कुछ पुल बनने से पहले ही भाग लिए, कुछ पुल बनने से पहले ही भाग लिए, कुछ पुल बनने के बाद भागने लगे। और राम जी ने जाने कैसे गले से लगाया उन्हें, बंधन को छोड़ के निषाद भागने लगे। मैं भी बोल दूं सर? हाँ तू भी बोल रहा था। मैं भी बोल देता हूँ। आलोक जी, आपको सीरियसली एक सलाह है सर,
ये सीरियसली कि भाजपा से आप खास इसलिए जलते हो, भूले नहीं 2014 वाली टीस को। भाजपा से आप खास इसलिए जलते हो, भूले नहीं 2014 वाली टीस को, कि हारने के कारणों की जांच नहीं कर पाए, स्टेट हालांकि गंवा चुके हो 20 को। कि टीवी के समक्ष थोड़ा बाम लेके बैठिएगा। टीवी के समक्ष थोड़ा बाम लेके बैठिएगा, आएगा चुनाव परिणाम जो 23 को, आएगा चुनाव परिणाम जो 23 को, और कितनी बढ़ेंगी सीटें ये तो बात बाद की है, पहले आप मोदी से बचा लो 44 को, पहले आप मोदी से बचा लो 44 को। अरे एक मिनट भैया, अमेठी बचाने तो बड़ी बात है। ओहो, कितनी बड़ी बात है। कारण क्या है? हम ये पूछ रहे हैं कि 13 MP बीजेपी के छोड़कर भाग गए, कांग्रेस का कौन सा छोड़कर भागा, जरा याद कीजिए। तो ये है सर कि आपसे कहा ये वाली बात मैं भाई आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप लोगों में से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, मैं आप लोगों को एक हिप हॉप सुनाता हूं। हाँ। सुना। किसका टाइम आएगा? आहा, किसका टाइम आएगा? किसका टाइम आएगा? किसका टाइम आएगा? ये आ गया है फिर से सिर पे चुनाव, अब जनता को भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा भाव। सब पार्टियां तैयार हैं, सबके अपने स्टार हैं, पीक पे प्रचार है, एक पार्टी ऑलरेडी नाव पे सवार है, दूसरी के पास भी मुद्दों की भरमार है, कोई नामदार तो कोई चौकीदार है। ऐसे बैठ के सुनोगे, कोई नामदार तो कोई चौकीदार है, कोई नामदार तो कोई चौकीदार है। किसको है टिकट मिली, लिस्ट जारी हो गई, किसको है टिकट मिली, लिस्ट जारी हो गई, एक दूजे पे अटैक की तैयारी हो गई, अब होंगी रैलियां और जम के एक्शन, एक दूजे की बात का मिलेगा रिएक्शन, कॉन्फ्रेंसेस, बाइट्स और स्टेटमेंट्स की बाढ़ होगी, स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन पूरी चीर फाड़ होगी, कहीं पे समर्थन कहीं पे विरोध होगा, वोट शेयर कैसे बढ़ इस पे पूरा शोध होगा, वोट शेयर कैसे बढ़े इस पे पूरा शोध होगा, फोकस बढ़ाएंगे सब अपनी अपनी सीट पे, फोकस बढ़ाएंगे सब अपनी अपनी सीट के, ओपोनेंट के एक एक पोस्ट और ट्वीट पे, भाषणों में फिर नेता सपने दिखाएंगे, होगा जो अब लोन माफ पैसे भिजवाएंगे, पहले भरमाएंगे फिर भूल जाएंगे, 5 साल दोस्त ये हाथ नहीं आएंगे, कैंडिडेट वो चुनो जो तेरा करे भला, बाकी मोह माया है, बाकी मोह माया है, कॉमन मैन पॉलिटिक्स कब समझ पाया है, बाकी मोह माया है, किसकी आंधी चलेगी किसकी चलेगी हवा ये तो वक्त बताएगा, देखना तो ये है कि किसका टाइम आएगा। राजनीति ठगनी है, देखिए किस्मत यहाँ जागी है, किसी की तो किसी की कैसी सो गई। शुरुआत ही हो गई है सर यहाँ। राजनीति ठगनी है, देखिए किस्मत यहाँ जागी है, किसी की तो किसी की कैसी सो गई, और कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के लोगों को दे रही टिकट, ये अब जमीर कहाँ खो गई। आपके यहाँ से इनके यहाँ जा रहे हैं, इनके यहाँ से आपके यहाँ जा रहे हैं, और एक दूसरे को टिकट दे रहे हैं, आप लोगों की जमीर कहाँ है अब? कि कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के लोगों को दे रही टिकट, तो जमीर कहाँ खो गई। कि कांग्रेसी थे तो जिन्हें नहाने को न नाले मिले, कांग्रेसी थे, समर्थन करना मेरी बात का, कांग्रेसी थे तो जिन्हें नहाने को न नाले मिले, भाजपा में आए उन्हें गंगा मैया धो गई। भाजपा में आए उन्हें गंगा मैया धो गई, और बेटिंग लिस्ट वाले देखते ही रह गए। बेटिंग समर्थन करना, बेटिंग लिस्ट वाले देखते ही रह गए, तत्काल वालों की तो सीट रिजर्व हो गई। के यहाँ कटी तो वहां पर ले ली, यहाँ कटी तो वहां पर ले ली, सीटी बीटी हो गए। और एक बढ़िया बात कहता हूं, अब ताली शर्मा जी आप बजाना, कि यहाँ कटी तो वहां से ले ली, सब सीटी बीटी हो गए,
पर अडवाणी जी घर बैठे ही डबलूटी हो गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लपेटे में नेताजी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर।